बहुत ही शक्तियां आ जाएंगी शांभवी के बाद। वो शक्तियां जो बहुत बड़े बड़े साधक कई वर्षों की साधना के बाद जो उपलब्ध नहीं कर पा सकते, वो आपके पास आ जाएंगे। तो जब आपसे कह रहा हूं साधना करो, अनुभूतियां होंगी, तो चाहिए तो ये कि अपने अनुभव जो भी आपने देखा, जो भी सुना, किसी को बताना नहीं। कहते हैं ना शास्त्रों में, किसी को बोलना नहीं। इसलिए कि अगर आपने बोला तो दूसरा वाहवाही करेगा, अहंकार का भाव आ जाएगा। उसको छुपा के रखना चाहिए। बोलते हैं कि साधना और धन अपना तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। किसी को बताना तक नहीं चाहिए कि तुम करते क्या हो साधना में। तो इस चीज की चेष्टा करके रखनी है कि जो भी आप साधना करो, शांत भाव से करो। दूसरा, जब आप में शक्तियां आ गई, तो अगर आप किसी की हीलिंग करोगे, हीलिंग करते ही वो व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। तुरंत स्वस्थ होते ही वो तो कृतार्थ हो गया एकदम आपका, कि भाई आपने पता नहीं क्या कर दिया। उस समय वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपने वो स्वीकार करना शुरू किया तो आपकी हीलिंग पावर्स समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि याद रखो, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये आपने कमाया नहीं है, ये आपकी कमाई नहीं है, आपको मिली है। किस लिए मिली है? कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सको। लेकिन अगर आप ये लेकर के गए अपने घर में, जिस क्षेत्र में, और वहां आपने शुरू कर दिया हीलिंग, तो अगर लोग सत्संग में आ रहे हैं, लाभ हो रहा है, तो उस समय क्या भाव लेकर के आना है आपके मन में? क्या होना चाहिए? धन्यवाद का भाव। किसके प्रति? अपने गुरु के प्रति और उन लोगों के प्रति जो आपसे वो करवा रहे हैं। अब वही आप हीलिंग कर रहे हैं, और भावना क्या हो गई कि मैं गुरु को इस्टेब्लिश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों चीजें मैं इधर भी बता रहा हूं, इधर भी बता रहा हूं। सिंगल हैंडेडली मैं जिस क्षेत्र में, मान लो किसी क्षेत्र से आप अकेले ही आए हैं, मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूं उसको। तो उस समय क्या हो गया? आपकी एनर्जी और शक्ति और जो कृपा, वो, और मैं पता नहीं किस किस को जो है, अरे आ जाओ मैं कर दूंगा। तो क्या हो गया? जहां आपको सब कुछ, क्योंकि मैंने कहा कि शिव योग का साधक बड़ा ही अमीर है। वो चाबी मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन उस चाबी को तुम्हें संभाल के रखना होगा। अगर उस चाबी को आप एक मूंगफली वाले को देके 100 ग्राम मूंगफली खा ली आपने, थोड़ी सी वाहवाही खा ली, तो उससे बड़ा बुद्धू कौन है? तब तो वो चाबी आपके पास रही नहीं ना। आप कह जरूर सकते हो कि मेरे पास एटीएम कार्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप तो उसकी मूंगफली खा बैठे हो 50 ग्राम। तो इसलिए आप अपने क्षेत्र में जाओ तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर के जाओ कि आप कुछ सीख करके जा रहे हो। आपके किसी जन्म के पुण्य होंगे जो आपको ये सब प्राप्त करने का मौका मिला।